हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं और यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है। तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एग्रोनॉमी का पार्ट 3 देखेंगे, जो कि एस.आर. कांतवा बुक से संबंधित है। और इसमें हम लोग जो है कुल 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी के बचे क्वेश्चन अगले पार्ट में आएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। 181वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिले क्रॉपिंग सिस्टम। तो इसमें मेज है, पोटैटो है, वीट है और ग्रीन ग्राम है। तो बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं। तो 182 में है, टेम्पोरल कॉम्प्लीमेंट्री इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट फ्रॉम। तो उसका राइट आंसर है ए वाला, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरेंट इन टाइम। ए वाला सही है। अब 183 देखते हैं। तो इन ड्वार्फ वीट सोविंग डेप्थ इज रिलेटेड। तो इसमें है बी वाला सही है, लेंथ ऑफ कोलियोप्टाइल। अब अगला है, अब 184 है, द कॉन्सिवनेस एंड टेंडरनेस ऑफ कोकेड राइस डिपेंड लार्जली ऑन। तो इसका राइट आंसर डी वाला है, द proportion of amylose and amylopectin। अब अगला देखते हैं। तो 185 में है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू अपॉन आई रिलेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो 185 का जो है बी वाला सही है, ब्रैकेट ने दिया था। अब 186 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसका डी वाला जो है करेक्टली मैच नहीं है। कार्बामेट्स जो होता है डाइनोसेब, इसका कॉमन नेम नहीं है, बाकी सब सही है। तो अब अगला देखते हैं। तो 187 में है, द पॉसिबल लिमिटेशन इन द इफेक्टिव यूजेस ऑफ एजोला आर। तो इसमें ऑल ऑफ दीज है, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए भी होता है, लो फ्यूरोवियल रेट ड्यूरिंग समर के लिए भी होता है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी होता है। तो इसका डी वाला सही है। अब 188 है, द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटैटो इज। तो साउथ अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है पोटैटो का, बी वाला सही है। अब 189 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसका लेंटिल है नॉर्दर्न इंडिया और सोविंग टाइम इसका जो था जुलाई और अगस्त नहीं है। तो सी वाला इसका सही है यहाँ पे ऑप्शन के रूप में। अब 190 है, सोयाबीन इज ओरिजिनेटेड इन। तो सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चाइना है और उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो है हमारे ख्याल से वो है
अमेरिका है। और उसके बाद 191 का है एट फील्ड कैपेसिटी द वैल्यू ऑफ पीएफ इज। तो फील्ड कैपेसिटी का पीएफ वैल्यू कितना होता है? तो 2.5 होता है। 2.5 बी वाला सही है यहाँ पे। और 192 का है एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP द पीएफ वैल्यू इज। तो इसका 4.2 होता है। अब अगला देखते हैं। 193 है द परसेंटेज पोर स्पेस इन ए सॉइल हैविंग ए बल्क डेंसिटी ऑफ 1.16 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड पार्टिकल जो है डेंसिटी ऑफ 2.62 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर इज। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है 55.7। अब अगला देखते हैं। 194 में है अमॉन्ग द फॉलोइंग द सेट ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच आर एब्जॉर्ब्ड एज एनायन बाय प्लांट इज। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है बोरान, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम, फास्फोरस और सल्फर को जो होता है एब्जॉर्ब करता है। अब अगला है 195 में ए फर्टिलाइजर विच सप्लाइड 3 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इज। तो SSP सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है SSP जिसको कहते हैं, यह 3 जो होता है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। अब 196 है द यफी किलेट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू क्रॉप ग्रोइंग ऑन एसिड सॉइल इज। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है FeHEDTA है। अब अगला देखते हैं। तो 197 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेंट वाटर सॉल्युबल फास्फोरस। तो इसके लिए जो है तीनों मतलब पहला और तीसरा जो है सही है, SSP है और MAP है। अब अगला देखते हैं। 198 में है स्टेम नोड्यूलेशन ऑकर्स इन ग्रीन मैन्योर क्रॉप ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है चाइनो मिनी एफ्रेस्पेरा। तो 198 का जो है डी वाला आंसर है। अब अगला है 199 हाइब्रिड राइस फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इवॉल्व्ड इन। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है चाइना है इसमें। अब अगला देखते हैं। तो 200 में है इन टोबैको द बेसिक एम ऑफ टॉपिंग एंड डीसक्रिंग इज टू। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीफ। अब 201 है क्रॉप लॉगिंग इज यूज्ड इन। तो क्रॉप लॉगिंग किस में यूज किया जाता है? शुगर केन में यूज किया जाता है। ये वाला सही है। अब 202 है द न्यूट्रॉन स्कैटरिंग मेथड इज नॉट यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द मॉइस्चर इन। तो इसका डी वाला सही है ऑर्गेनिक सॉयल है। अब अगला देखते हैं। 203 में है हैवी सीडिंग ऑफ बर्ड्स एंड बॉल्स अकर इन कॉटन ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है वाटर स्ट्रेस एट बर्ड फॉर्मेशन स्टेज। अब 204 है
इन फैरो मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है। ओनली जो होता है 3/4 ऑफ द फैरो इज वेटेड। अब 205 में है, इफ़ द रेट ऑफ एप्लीकेशन पर हेक्टेयर इज 3 kg AI, द क्वांटिटी ऑफ सिमेजिन वेटेबल पाउडर 80% AI required to be spread in 0.20 हेक्टेयर एरिया वुड बी। तो इसका राइट आंसर जो है 0.75 kg है। अब 206 है, यील्ड एडवांटेज इन ए इंटरक्रॉपिंग सिस्टम occur ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो इसका बी और ए दोनों है। टेम्परल कॉम्प्लीमेंट्री है और स्पेशियल कॉम्प्लीमेंट्री है। स्पेटल कॉम्प्लीमेंट्री। 207 में है, एट फील्ड कैपेसिटी द वाटर इज हेल्ड एट। तो कितना होता है फील्ड कैपेसिटी? तो इसका राइट आंसर जो है 0.033 मेगापास्कल। ए वाला सही है। अब 208 में है, ए वैल्यू कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाई। तो ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो फ्रीड एंड डीन के द्वारा दिया गया है। डी वाला सही है। अब 209 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर। निम्न में से किसमें सल्फर का कार्बनिक रूप है? तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है, सिस्टीन में है। बी वाला इसमें सही है। अब अगला देखते हैं। तो 210 है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैसेज फ्रॉम अमोनिकल फर्टिलाइजर्स इन सॉयल इज नाउ एज। इसमें है, मिट्टी में अमोनिकल उर्वरकों से नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह डीनाइट्रिफिकेशन कहलाती है। सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं। तो 211 में कहा है, ब्रेस्का जंसिका हैज़ बीन इवॉल्व्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन। तो मतलब कहा है इसमें ब्रेस्का जंसिका को किसके बीच संस्करण के बाद विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला सही है, ब्रेस्का नाइगर एंड ब्रेस्का कंप्रेस्टिस। अब 212 देखते हैं। इसमें दिया गया है डोलोमाइट इज। तो डोलोमाइट क्या है? तो MgCO3 CaCO3 है। अब अगला देखते हैं। 213 में कहा गया है, साल्ट इन द जाइलम डक्ट्स ऑफ द रूट आर कैरिड अपवर्ड विथ। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब 214 है, द ऑर्गेनिक रेसिड्यूज विथ वायर्ड C रेशियो एन रेशियो एज कंपेयर्ड टू नैरो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आर डिकम्पोज्ड एट। तो इसमें कहा गया है कि संकीर्ण कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात की तुलना में व्यापक जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात वाले कार्बनिक अवशेष पर विघटित होते हैं। तो किस रूप में होते हैं? स्लो रेट में विघटित होते हैं। इसमें बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं। 215 में कहा है, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में होता है।
अब 216 है, एट वाट pH वैल्यू फास्फेट अवेलेबिलिटी इज़ द हाईएस्ट इन द सॉयल। तो मतलब किस pH मान पर जो होता है मृदा में फास्फेट की उपलब्धता सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर जो है 6.5 है। अब 217 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि बंची टॉप इन शुगर केन इज काजेज बाय। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, टॉप शूट बोरर। टॉप शूट बोरर की वजह से जो होता है बंची टॉप होता है शुगर केन में। अब 218 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय यूज्ड ऑफ केमिकल। तो बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, किस केमिकल द्वारा? तो एंटीबायोटिक केमिकल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब 219 देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीज। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला है, डिजीज़ रेजिस्टेंट इन प्लांट। मतलब पोटास के इंक्रीज होने पर क्या होता है, प्लांट में रोगों के प्रति जो होता है रोगरोधक क्षमता बढ़ जाती है पौधों में। अब अगला देखते हैं। तो 220 में कहा है द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉयल वाटर इज नाउ एज। तो सतही मिट्टी के जो होता है पानी की नीचे की ओर गति किस रूप में होता है? तो परकुलेशन कहलाता है। मतलब गति जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परकुलेशन कहते हैं। अब अगला देखते हैं 221 में। द हर्बिसाइड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड। तो उसे ऑर्गेनिक हर्बिसाइड कहते हैं। अब अगला देखते हैं। तो 222 में कहा है एली क्रॉपिंग मीन्स। एली क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्री। तो बी वाला इसमें सही है। अब 223 है, रिले क्रॉपिंग मीन्स। रिले क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है? तो ग्रोइंग ऑफ 4 क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर सच एज ए मैनर दैट द फॉलोइंग क्रॉप इज सो बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ प्रीसीडिंग क्रॉप। तो इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। एक साल में इसमें क्या होता है कि 4 फसलों को उगाना होता है एक सेम लैंड में, और एक फसल की कटाई से पहले दूसरे फसल की बुआई करना, उसे क्या कहते हैं? रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आता है ये। अब 224 देखते हैं। इसमें कहा है हाउ मच सीड ऑफ लेग्यूम क्रॉप शुड बी ट्रीट विथ 1 पैकेट ऑफ राइजोबियम कल्चर। तो 10 किलो। एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से जो होता है 10 किलो लेग्यूम यानी कि दाल वाली फसल का उपचार कर सकते हैं। अब 225 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें डी वाला है, मस्टर्ड में जो होता है 10 लिखा हुआ है जो कि यह गलत है। सीड रेट इसका 10 लिखा हुआ है जो कि गलत है। अब 226 देखते हैं। द हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले इज। डोलमा है इसमें हस्कलेस वैरायटी। अब अगला देखते हैं।
तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो अरहर का जूता इसमें नीलम लिखा हुआ जो कि गलत है। अरहर का नीलम जूता वैरायटी नहीं है। अब अगला देखते हैं 228 में है द क्राउन रूट इन वीट अपीयर। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है, बिलो सॉयल सरफेस बट अबव सीड। 229 में है ए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप इन बिटवीन टू मेन सीजनल क्रॉप इस टर्म एज। तो उसको कैच क्रॉप कहलाते हैं, मतलब सीजन को पकड़ने के लिए इसमें बुआई किया जाता है इसकी, कैच क्रॉप की। अब 230 में है अवरोधी वैरायटी ऑफ ग्राम इज रेजिस्टेंट टू। तो ग्राम का जो अवरोधी वैरायटी है यह विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट होता है। अब अगला देखते हैं तो 231 में है इन विच क्रॉप द यूज ऑफ बीजीए एज ए बायो फर्टिलाइज़र विल बी मोस्ट यूजफुल। तो राइस में जो है होता है बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी है इसका फुल फॉर्म है, और इसका जो होता है सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होता है राइस में होता है। अब 232 है विच वेजिटेबल ऑयल इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट। तो सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी का तेल जो होता है हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है। अब अगला देखते हैं 233 में है नाइट्रोजन इज अप्लाइड इनटू ट्रांसप्लांटेड राइस इन द प्रोपोर्शन ऑफ। तो 50% एट बेसल प्लस 25% एट टिलरिंग प्लस 25% एट पेनिसिल इमरजेंस स्टेज। डी वाला इसका सही है। अब 234 में है द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर ऑफ सोरघम इज। तो प्लांट पॉपुलेशन प्रति हेक्टेयर जो सोरघम का कितना होता है, तो 1,50,000 प्लांट्स होते हैं। अब अगला देखते हैं तो 234 के बाद 235 द क्रॉप ग्रोन इन यूपी ड्यूरिंग ऑल द 3 सीजन। तो मेज का इसमें राइट आंसर है डी है, तीनों सीजनों में यह उगाया जाता है। अब इरिगेशन इन ग्राम आर रिकमेंडेड एट। तो डी वाला सही है, बिफोर फ्लावरिंग एंड पोट फॉर्मेशन स्टेज। 237 है उपास 120 इज ए वैरायटी ऑफ। तो पिजन पी अरहर का है। अब 238 में है इंटरकल्चर इन ग्राउंड नट इज अवॉइड एट। तो पिगिंग स्टेज में होता है। तो पिगिंग स्टेज में हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड नट में इंटरकल्चर अपनाने से जो होता है अवॉइड करते हैं। अब 239 है द गिनिंग परसेंटेज इन कॉटन कैन बी वर्क आउट बाय द फार्मूला। तो उटाई परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, तो वेट ऑफ लिंट बटे वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100 से। बी वाला सही है। अब 240 है मैक्सिमम यील्ड ऑफ मस्टर्ड इज ऑब्टेन्ड एट ए प्लांट ज्योमेट्री ऑफ। तो 45 × 20 सेंटीमीटर है।
अब 241 है, एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम इज़ रिक्वायर्ड मोर। तो जिप्सम का रिक्वायर्ड किस में ज़्यादा होता है, तो ग्राउंड नट में होता है। अब अगला देखते हैं, तो 242 में है, द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज वीट प्लस ग्राम मूंग इज, तो कितना है, 300% है। 243 में है, एन एग्जाम्पल ऑफ कंपेनियन क्रॉपिंग, मतलब साथी फसल के रूप में कौन जाना जाता है, तो शुगर केन प्लस पोटैटो। अब अगला देखते हैं, 244 में है, इंटरक्रॉपिंग ऑफ मस्टर्ड विथ पोटैटो इज़ रिकमेंडेड इन, तो इसका जो राइट आंसर है ए वाला सही है, रिप्लेसमेंट सीरीज है। अब अगला देखते हैं, तो विच क्ले मिनरल इज रिच इन पोटास, तो इलाइट में होता है, सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 246 है, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज सॉयल इज कैरिड आउट बाय, तो बैक्टीरिया, ए वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो 244 में है, एरोइंग इज नाउ एज, तो इमरजेंस ऑफ इन्फ्लोरोसेंस इन शुगर केन को एरोइंग कहते हैं, बी वाला सही है इसमें। अब 248 है, प्लांट फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the presence of a nutrient in chlorophyll is, तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला सही है, मैग्नीज है, Mg। अब अगला देखते हैं, तो 249 में है, द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस इन लीव्स कैन नॉट बी ट्रांसलोकेटेड टू डिफरेंट ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट इन द एब्सेंट ऑफ, तो बोरान है, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, अब 250 है, अरुणा इज़ द म्यूटेंट वैरायटी ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला है, कैस्टर का। अब 251 है, विच सॉयल हैज़ द हाईएस्ट कर्टेन एक्सचेंज कैपेसिटी, तो इसका क्ले लूम है, डी वाला सही है। अब 252 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, और इसका जो है ए वाला राइट आंसर है, अरुणा का इंटर स्पेसिफिक क्रॉस नहीं है, गलत है ये, और क्वेश्चन के लिहाज से देखा जाए तो यही सही विकल्प है। अब 253 देखते हैं, ड्यूरिंग जर्मिनेशन रेसिडियल एंड प्लूम्यूल डेवलप फ्रॉम, तो किसके द्वारा होता है जर्मिनेशन में, एम्ब्रियो द्वारा, ए वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 254 में है, एंटी सेनेसेंट पॉलीहार्मोन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिब्रेलिन के द्वारा, सी वाला सही है इसमें। 255 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो फोटो रेस्पायरेशन, तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, मेज है। अब 256 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट
एंड साइनेटिक कल्टीवेरस आर यूज्ड। तो मेज है इसका, सी वाला सही है। और उसके बाद 257 है, द रिसेंटली डेवलप्ड टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूज्ड। तो रिसेंट जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी है किसके यूज किया गया है, तो कॉटन में, बी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, 258 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला, सनफ्लावर का जो होता है प्रभात नहीं होता है, ये गलत है। अब अगला देखते हैं, 259 में है, विच कैसन हैज़ हायर एग्रीगेशन कैपेसिटी इन सॉयल। तो इसका एल्युमिनियम है, ए वाला सही है। अब 260 देखते हैं, विच कैटायन हैज़ लो एडसॉर्प्शन कैपेसिटी ऑन क्ले। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, सोडियम। अब 261 है, ब्लैक कॉटन सॉयल इज रिच इन। तो किस में होता है, माउंट मोरिलोनाइट में होता है, ए वाला सही है। अब 262 है, विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय पैडी अंडर वाटर लॉगेड कंडीशन। तो NH4 आयन होता है, नाइट्रोजन को अमोनियम रूप में जोता है या एब्जॉर्ब करता है राइस में। अब 263 है, फास्फेट कंटेनिंग मिनरल इज। तो कौन सा है फास्फेट कंटेनिंग मिनरल, एपेटाइट है, बी वाला सही है। अब 264 है, PDM11 इज़ ए वैरायटी ऑफ। तो PDM11 जो होता है वैरायटी किसका है, मूंग का है, सी वाला सही है। अब अगला देखते हैं, तो 265 में है, रेनफॉल इंटेंसिटी इज जनरली हायर ऑन। तो नियर द इक्वेटर के पास जो होता है वहाँ पे रेनफॉल इंटेंसिटी जो हमेशा हाई रहती है। अब 266 है, सॉयल ऑफ विच सॉयल ऑर्डर हैव नो डायग्नोस्टिक होरिजन। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है, एंटी सोल। अब अगला देखते हैं, 267 में है, एक्सेस अपटेक विच एलिमेंट नाउ एज लग्जरी कंजप्शन। तो इसका सी वाला है, तो पोटेशियम है इसमें। अब अगला देखते हैं, 268 में है, द सॉयल कैरिड इन सैलिटेशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल साइज। तो इसका राइट आंसर जो है ए वाला है, 0.1 से जो होता है 0.5 mm का होता है। 269 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काजेज पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड ऑयल। मतलब निम्नलिखित में से कौन जो होता है सरसों के तेल के तीखेपन का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर जो है सी वाला सही है, ग्लूकोसिलेट्स। अब 270 देखते हैं, टेक्सचर ऑफ द सॉयल कैन बी चार्ज बाय। तो नन ऑफ दिस, ना तो फर्टिलाइज़र के प्रयोग करने से होता है, ना मैन्योर के प्रयोग करने से होता है, ना टीलेज प्रैक्टिसेस करने से होता है। तो इसका राइट आंसर जो है डी वाला है, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
आज की वीडियो में हम लोगों ने 90 क्वेश्चन देखा है और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो अगले पार्ट में आएंगे। तो यहाँ तक था आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।